निर्गमन अध्याय 31। निर्गमन अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगिरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ। वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना, और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारा सामान समेत चोखे, सोने की तिवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम पवित्र का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 निर्गमन अध्याय 32। निर्गमन अध्याय 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट
तोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उनके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा फिरकर साक्षी की 2 तकियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। तब तकियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था और वे तकिया परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोदकर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई पड़ता है। उसने कहा, वह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का। मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तकियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवाया। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के। तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको तोड़कर उतार लाए और जब उन्होंने मुझको दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया। तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमसे बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है
तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। निर्गमन अध्याय 33। निर्गमन अध्याय 33। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो। जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इस्राएली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर बरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से न निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और
तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। निर्गमन अध्याय 34। निर्गमन अध्याय 34। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना, और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, और तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे 2 तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर, और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भय योग्य काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिव्वी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है ही। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए।
तुम देवताओं की मूर्तियां ढाकर न बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से आबीब महीने में निकल आया। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही है। और गधी के पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। वरन हल जोतने में और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू अठवारों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। और वर्ष के अंत में बटोरों का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाए। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लोहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चों को उसकी माँ के दूध में न सिझाना। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएलियों के साथ वाचा बांधता हूँ। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उस तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती, उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह ओढ़नी को डाले रहता था। निर्गमन अध्याय 35। निर्गमन अध्याय 35। सारे सामान समेत पवित्र स्थान और याजकों के वस्त्र बनाए जाने का वर्णन। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, परन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात
सोना, रूपा, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुईसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुंटी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करके और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तु के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी के बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले व सुईसों की खाले थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आए। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है नाम लेकर बुलाया है। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने
और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम। निर्गमन अध्याय 36। निर्गमन अध्याय 36। और बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश किया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंटें लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उसने 5 पट एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए। और जहाँ ये पट जोड़े गए, वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीली नीली फलियां लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियां इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई। और उसने सोने की 50 घुंडियां बनाई और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। एक एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। और 11 पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए। और जहाँ दोनों जोड़े गए, वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फलियां लगाई। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 घुंडियां भी बनाई, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के नीले लाल रंग से रंगी हुई मेंढू की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरी से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई। और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे। और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी अलंग, अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनवाए। और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनवाई। और निवास की पिछली अलंग, अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनवाए। और पिछली अलंग में निवास के
कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए और वे नीचे से 2-2 भाग के बने और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक उन दोनों तख्तों का ढब ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए और उसने बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेंडों के घर का काम देखने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनवाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियां भी सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनवाया और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनवाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। निर्गमन अध्याय 37। निर्गमन अध्याय 37। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी और उसने उनको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े एक अलंग और 2 कड़े दूसरी अलंग पर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब तो एक सिरे पर था और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए थे और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ था और उनके मुंह आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक पाड़ बनाई और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने और उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दिवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने
और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां तो उसकी एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही ढंग हुआ। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोण बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूपवेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी। और उसके सिंग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। और ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर की अलंगों और सिंगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा। और उसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए, जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे। और डंडों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने अभिषेक का पवित्र तेल, सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। निर्गमन अध्याय 38। निर्गमन अध्याय 38। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। और उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सिंग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, पावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले, जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। और उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और उत्तर अलंग के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने। और उनके लिए 20 खंबे और इतनी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और पश्चिम अलंग के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंबे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी। और खंभों की घुंडियों और जोड़ने की छड़े चांदी की थी। और पूरब अलंग में भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और
आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे और उनके लिए 3-3 खंबे और 3 इनकी कुर्सियां भी थी। आंगन की चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर वेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़े चांदी की बनी और निवास और आंगन की चारों ओर के सब खुंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है। जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलीआब था, जो खोदने और काटने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोब करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह 29 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 703 शेकेल था और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी 100 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 बरस के और उसके अधिक अवस्था के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे और एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक कुर्सी 1 किक्कार की बनी और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खंभों की घुंडियां बनाई गई और खंभों की चोटियां मढ़ी गई और उनकी छड़े भी बनाई गई और भेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शेकेल था। उससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की झांझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन की चारों ओर के खुंटे भी बनाए गए। निर्गमन अध्याय 39। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया और उन्होंने सोना पीट कर उसके पत्थर बनाए। फिर पत्थरों को काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कटाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर से बंधन बनाए, वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार अर्थात सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई
सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उनमें इस्राएल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिया। और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण कराने वाले मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने चपरास को एपोद की नाई सोने की और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास तो चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा बना। और उन्होंने उसमें 4 पांति मणि जड़े, पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लाडली जड़ेंगे, और दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा, और तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े गए। और ये मणि इस्राएल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया। और उन्होंने चपरास पर डोरियों की नाई गुंथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गुंथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया, और गुंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। और उन्होंने सोने की और 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतरी भाग में थी लगाई। और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे, और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया, और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच 72 के छेद के समान एक छेद बना, और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। और उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। और उन्होंने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई, अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे की चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांघिया और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैंजनी और लाल रंग की कारचोबी काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर लिखे गए, यहोवा के लिए पवित्र। और उन्होंने उसमें नीला हंसा लगाया, जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और
जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात घुंडिया, तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए सहित हौदी, खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरिया और खुंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवकाई का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए वेलबूटा काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र, जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। निर्गमन अध्याय 40। निर्गमन अध्याय 40। यहोवा के निवास के खड़े किए जाने और उसकी प्रतिष्ठा होने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। और सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। और पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेंडे डाले और उसके खम्भों को खड़ा किया और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटकवा के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया
जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास की उत्तम अलंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगवाया और उस पर उसने यहोवा के सन्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास की दक्षिण अलंग पर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सन्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हवदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में व वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास की चारों ओर की वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी।